I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. मैं गुजरावाला से खुद जट हूं। मेरा महाराजा रणजीत सिंह इज माय हीरो। मैं समझता हूं कि एक वाहिद था जो इस धरती का पैदा था, हुआ था, और उसने बड़ी फोर्स के साथ, एक बहादुर इंसान था जिसने काबुल तक जाके अपनी स्टेट को, भगत सिंह इज माय हीरो। पाकिस्तान में मैं कम से कम आपको 2000 शिया बता सकता हूं जो मस्जिद के अंदर मारे गए हैं, और कोई 2000 सुन्नी बता सकता हूं जो मस्जिद के अंदर मारे गए हैं। तो ये मुल्क तो वो है जिसने मुसलमानों को मस्जिदों के अंदर मार दिया है, ठीक है। अब हम तो इसकी बुनियादों के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो ये बुनियादी सवाल कर रहे हैं अब कि भाई हम आज इंडिया में होते तो ज्यादा सिक्योर होते। मैं इस फील करता हूं कि आज मैं ज्यादा सिक्योर होता। There is no place for Islam in Europe. सनातन धर्म की, हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर ले तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है, लेकिन यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर क्यों बात की जा रही है? आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है। अच्छा, ओवरऑल पहले दिन से गंदी है। बिकता कौन है? मुसलमान। चुगलखोर कौन? मुसलमान। हरामखोर इस्लाम की या पाकिस्तान की? ऑल ओवर मुस्लिम्स। आप मुस्लिम्स कहीं पे भी देख लें, मैं खुद मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं खुद मुस्लिम हूँ, लेकिन हम लोगों को आप जब बाहर देखते हो जाके तो बाहर आपको यही मिलेगा कि भाईजान मुसलमान जो है ना ये रिश्वतखोर हैं, ये हराम खाते हैं, ये हक छीनते हैं। When I'm president, we will deport the foreign jihad sympathizers and we will deport them very quickly. If you hate America, if you want to eliminate Israel, then we don't want you in our country. We really don't want you in our country. डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो दूसरे देशों से आए जिहादियों और हमास समर्थकों को देश से निकाल फेंकेंगे। ट्रंप ने कहा है कि जो लोग अमेरिका से नफरत करते हैं या इजराइल को खत्म करने की बातें करते हैं, उन सभी लोगों को अमेरिका से धक्के मारकर निकाला जाएगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब 110 से भी ज्यादा देशों में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकल चुकी हैं। अमेरिका के कई कॉलेज अब हमास और फिलिस्तीन समर्थकों का गढ़ बन चुके हैं। मजे की बात देखिए कि कुछ समय पहले भारत के लिबरल छात्र भी अमेरिका के कॉलेज में हमास को संरक्षण देने वाले फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे थे। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए तो इन सभी को धक्के मारकर अमेरिका से निकाल देंगे। मैं बहैसियत शिया मुसलमान आज इंडिया में ज्यादा सेफ हूं बड़े पाकिस्तान के। मैं ये तो कह रहा हूँ सर, आप चले क्यों नहीं जाते? अच्छा, मैं इसलिए नहीं चला जाता कि मैं पहली बात आपके कहने पे क्यों जाऊं। नहीं सर, नहीं, मेरी बात सुने, मैं आपके कहने पे नहीं जाऊंगा। नहीं, सुन लो मेरी बात, मैं आपके कहने पे नहीं जाऊंगा, ना मैं जमात इस्लामी के निकालने पर या तालिबान के प्रेशर में नहीं जाऊंगा। अगर तालिबान मुझे स्पेशल करके निकालना चाहेगी, मैं कभी नहीं जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 1947 में इस्लाम के नाम पर भारत से अलग हुआ पाकिस्तान आज 75 साल बाद भी बर्बाद और तबाह मुल्क है। पाकिस्तान की बर्बादी का कारण उसकी कट्टर इस्लामिक विचारधारा, जिसने पाकिस्तान में आधुनिक शिक्षा को पनपने नहीं दिया, जिसकी वजह पाकिस्तान में टेरर की फैक्ट्री खुल गई और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाने लगा। टेरर फैक्ट्री खुलने की वजह से पाकिस्तान में आए दिन बम ब्लास्ट होने लगे, क्योंकि यदि आप सांप पालोगे तो एक न एक दिन आपको जरूर काटेगा। यही पाकिस्तान के साथ हुआ। जो आतंकवादी पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान को भेजने के लिए पैदा किए, वे पाकिस्तान में तबाही मचाने लगे और भारत आगे बढ़ता चला गया। 20 साल बाद भारत पाकिस्तान से लगभग 100 साल आगे होगा और दुनिया में भारत का एक रुतबा होगा, और यह सब भारत अपने दम पर हासिल करेगा, किसी मुल्क से भीख मांगकर नहीं। भारत यह तरक्की हिंदू मेजोरिटी कंट्री होने के कारण ही कर पा रहा है, जिसमें किसी अन्य रिलीजन के लिए कोई द्वेष नहीं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग आके इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट के काबुल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे। बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना रखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। अपने हीरो ढूंढो, यहां अंदर से हीरो ढूंढो। मैं तो कह रहा हूं गलती थी, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान की क्रिएशन उस टाइम की रॉन्ग नोशन थी, मजहबी बुनियादों पर बनाना गलत था, और बांग्लादेश का बनने की बुनियाद उसको सही हो गया था। और मैं आपसे फिर एक और बात कह रहा हूं, ये आप लोगों की गलतफहमी है कि पाकिस्तान इसलिए बना था। मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं और सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि 1940 की लिखी हुई किताब, 1940 में किताब लिखी थी B.R. अम्बेडकर ने, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया,
वो किताब पढ़ें, फिर आपको समझ आएगा पाकिस्तान क्यों बना, किसने बनाया। कह रहा हूं कि मेरे नाना ने ये गलती की थी कि एक इस्लाम और मुस्लिम स्टेट के दरमियान में कंफ्यूजन जो जिन्ना साहब छोड़ गए थे उसको समझा नहीं पाए। ठीक है, अब आप ये कह रहे हो कि मैं इंडिया चला जाऊं, इंडिया जाना मेरी रिट्रीट है ना, मैं तो इनको सीधा कर दूंगा ना। मेरा सवाल ये है कि सीधे होने जा रहे हैं, जो मुझे नजर आ रही है ना इस्माइल हनिया के जो मर्डर के बाद मुझे चीजें नजर आ रही हैं, मैं आपसे ज्यादा देख रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। मैं आपको मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, मुझे स्क्रीन नजर साफ नजर आ रहा है कि ईरान कहां तक जाएगा, सऊदी अरब कहां तक जाएगा, इसराइल कहां तक जाएगा, बिल्कुल स्क्रीन बिल्कुल साफ है हमारे लिए। ठीक है, पाकिस्तान क्या करेगा हमें बिल्कुल पता है। अभी तक पाकिस्तान के मेरे ख्याल 5-6 घंटे हो गए हैं, 8 घंटे हो गए हैं, पाकिस्तान का तो वज़ीर खारजा का बंदा भी सामने आया टीवी पे। नहीं मज़ामती बयान आया, नहीं मज़ामती बयान आया, ठीक बंदा नहीं आया। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, अगर इंडिया आपको जो है वहाँ की शहरियत ऑफर करे तो आप कबूल कर लेंगे? नहीं, इंडिया अगर मुझे शरीयत कबूल करेगा और पाकिस्तान की शरीयत मुझे छोड़नी पड़ेगी तो नहीं करूंगा। इंडिया में तो है ही नहीं डबल नेशनलिटी, इंडिया में डबल नेशनलिटी नहीं होती। सिंगापुर में, इंडिया में डबल नेशनलिटी नहीं होती। सर पाकिस्तान की शरीयत आप क्यों नहीं छोड़ेंगे? इसलिए नहीं छोड़ा, मैं क्यों छोड़ूं, मेरे अब्बा ने हमने बनाया है, आपके बड़ों ने गलती की, नहीं तो देखें, मैं छोड़ू शरीफ आदमी के लिए छोड़ दूंगा, बदमाश के लिए नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात समझ नहीं रहे, अगर शरीफ यहाँ आ जाएंगे मैं छोड़ दूंगा इनके लिए, शायद चला जाऊं, मगर ये बदमाशी से आ रहे हैं ना, इनको नहीं आने दूंगा। Try to understand two different things. जितने यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे, अपने हरम के अंदर 300 की औरतें होती थी और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। जिंदगी में मैं बता रहा था, पूरी दुनिया में कहीं भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। तबलीग एक और चीज होती है, तबलीग करके किसी को कन्विंस करना, उसके दिल और दिमाग को चेंज करना एक अलग बात है। बाय फोर्स किसी लालच के जरिए जब कन्वर्ट किया जाता है, मैं हैरान हूं, इन्होंने दिल्ली कितनी दफा लूटी है, आते थे लूट के वापस हर चीज काबुल उठा के ले जाते। आज काबुल की हालत देख ले, एक बिल्डिंग वापस सीधी नहीं खड़ी, जुल्मो सितम करते रहे। आज अफगानिस्तान की हालत देख ले, कोई सड़क सीधी नहीं है, कोई सड़क सीधी नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमने उन सबको हीरो बना रखा है, ये जरूर है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन अब लोगों को पता लग रहा है, अब सर अब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, होप के उनको पता लगेगा और वो सही हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ हमारे जैसे लोग जो है वो बात करते हैं, ओपनली करते हैं। पहले तो हमें भी बात करने से डर लगता था भाई, क्योंकि जिस तरीका का कंट्री हमारा, जरा बात करें तो आपके ऊपर वैसे ही फौरन इल्जाम लगा दिया जाता है। और सर अब्दुल सत्तार ईदी हमारे हीरो हैं, सर डॉक्टर परवेज हूद भाई हीरो हैं। नहीं, सत्तार ईदी साहब तो अभी कल आए हैं। सर गंगाराम इज माय हीरो, बिल्कुल सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए हैं, आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा जो वो बना कर गए थे। हाँ। तो मेरे हीरो ये है। मैं समझता हूँ जिंदगी मजहबी जो आप मजहब के नाम पे किसी को कार्नर करेंगे, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। बल्कि मैं ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैं बिल्कुल, और मैंने बड़ी डिटेल के साथ महाराजा रणजीत सिंह की हिस्ट्री पढ़ी, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेव पर्सन ही वाज। और दूसरा मैं आपको एक और बात आज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पठानों के, अफगानियों के सामने शेखुपुरे के जो जाट बरादरी थी, सिख, जो वो खड़े हुए थे, बच्चियां अगवा करके लेके जाते थे जब दिल्ली को लूटने आते थे, सबसे पहले वो खड़े थे। शबखून मारते थे, कश्मीर की पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे, नीचे उतर के वो शबखून मारते थे लाहौर के ऊपर सिख जो थे। और पंजाब के अंदर हम जो ज्यादा क्या 100% जो जाट हैं पंजाब में रहने वाले, वी आर कन्वर्टेड फ्रॉम सिखिज्म टू इस्लाम। और उसमें मुझे इस चीज पे फख्र है कि मेरे जो पुरखे थे, देवर उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ लड़ते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फॉरेन इन्वेडर थे, यहाँ से मैं जुल्म करते थे, यहाँ से बच्चियां अगवा करके जाके काबुल में मंडियों में बेचते थे ये लोग। ये इस्लाम आपको कह रहे हैं कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने वाले ये इस्लाम की खिदमत कर रहे थे।